गुड इवनिंग। नमस्ते। थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं, सारे बच्चे आ जाएँ फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सत श्री अकाल। तो आज हम 1 घंटे की क्लास लेंगे, ठीक है? क्योंकि थोड़ा-सा इंटरनेट का इश्यू हो जाता है कभी-कभी और कल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और परसों से हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब से संडे को भी क्लासेस होंगी। इस संडे को मैंने कोशिश किया था कि 2 घंटे की क्लास लूँ, ठीक है? लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन नेक्स्ट संडे से पहले से ही सब कुछ रेडी होगा, तो नेक्स्ट संडे से 2 घंटे की क्लास होगी, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ये हम लोग के पॉइंट्स थे जिसको हम लोग को क्लियर करना है। इससे पहले हम लोग को मोटिवेशन के बारे में पढ़ना है, जो कल का प्रिंसिपल थ्योरी बाकी था, ठीक है? तो देखिए मोटिवेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द मोटिवेशन मोटिव से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इच्छा शक्ति को जागृत करना, ठीक है? इस प्रकार अभिप्रेरणा से तात्पर्य उस शक्ति से है जो व्यक्तियों में काम करने की इच्छा जागृत करता है, ठीक है? किसी भी व्यक्ति के अंदर वो काम करने की इच्छा को जागरूक करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है? और ये मोटिव शब्द से बना है। चलिए अब अपना-अपना कमेंट थोड़ा-सा ऑफ कर दीजिए, ठीक है? जब मुझे लगेगा तो मैं पूछ लूँगी। बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने अपनी-अपनी बातें रखी हुई हैं, ठीक है? तो उसमें से सबसे पहले है जूसियस एंड लेडर। इन्होंने क्या बोला है? अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति को इच्छित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की क्रिया है, ठीक है? मोटिवेशन क्या है? कोई भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को क्या करता है? इनकरेज करता है कि वो ये काम करे, अच्छी तरह करे, ठीक है? उसके बाद रॉबर्ट उपबिन आते हैं और ये भी अपना राय रखते हैं मोटिवेशन पे। तो अभिप्रेरणा उन शक्तियों का समूह है जो किसी संगठन में एक व्यक्ति को काम प्रारंभ करने गया उस पर बने रहने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि हम लोग अगर कोई कार्य करते हैं और अगर हम लोग मोटिवेटेड नहीं रहते हैं,
तो हम उस कार्य को लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी कार्य को लंबे समय तक करने के लिए हम लोग को किस चीज की जरूरत है? मोटिवेशन की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट, ठीक है, तो आप सबको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती होगी। कभी कभी ऐसा लगता होगा कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम नहीं निकल रहा, ऐसी परेशानी आती होगी। तो इसी को इन्होंने बताया है। अब देखिए, अभिप्रेरणा का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है मोटिवेशन का, उसके बारे में जानेंगे। अभी तक जो पढ़ाया वो समझ में आया? कमेंट कीजिए अब। फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ मोटिवेशन को पढ़ते हैं। तो पहला क्या है ऑब्जेक्टिव? कि कर्मचारियों को प्रोत्साहित करके उनके मनोबल को बढ़ाना। मोटिवेशन का सबसे ज्यादा हम लोग मोटिवेशन को किस तरह से पढ़ रहे हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर्स होंगे उनको इनकरेज करने का, उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य सबसे पहले होता है मोटिवेशन का। दूसरा क्या होता है? कर्मचारियों की आर्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना। ठीक है, आप मोटिवेट कर रहे हैं किसी को भी। अब मोटिवेट फॉर एग्जाम्पल आप बोनस दे के मोटिवेट कर रहे हैं, है ना। सामाजिक तौर पर उनको अच्छा बोल के आप मोटिवेट कर रहे हैं, कोई ट्रॉफी दे के मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये सब क्या हुआ? मोटिवेशन हुआ। To increase the morale of the employee and encouraging them to satisfy the economics, personal and social and physiological needs of employee. तीसरा आता है कर्मचारियों के स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करना। देखिए, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपके लिए क्या है? वेरी गुड। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? कि आप जो अपने कर्मचारी के साथ क्या कर रहे हैं? अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ सहयोग से रह रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं उनको। तो ये भी आप एक तरह से किसी को मोटिवेट कर रहे हैं। मान लीजिए किसी को छुट्टी चाहिए और आप बहुत वो उसके लिए जरूरी है, आप सीधे बोल रहे हो कि छुट्टी नहीं मिलेगी, तो आप ऐसे उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाओगे। पहले आप जानो कि रीजन क्या है ना। उसके बाद आता है चौथा, कर्मचारियों की कार्य क्षमता तथा उनके मनोबल। यहाँ पे मनोबल होगा, में संतुलन स्थापित करना। अब अभी इसमें बोला गया है कि कोई भी वर्कर है उसके कार्य क्षमता और मनोबल को संतुलित करना, ठीक है, वो कितना कार्य कर रहा है उसको उतना मोटिवेट करके रखना। To obtain voluntary cooperation from the employees, established balance between the efficiency and the mood of the employee. इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो यहाँ पे ईटी से आ गया है, ठीक है, क्लियर।
गुड प्रांजलि। उसके बाद देखिए कि अब बताइए कि इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन को पढ़ेंगे। तो आप लोग बताइए अपने हिसाब से कि मोटिवेशन का क्या इम्पोर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन में। सब लोग कमेंट करेंगे, जिनको जो समझ में आ रहा है वो लिखिए। फटाफट कमेंट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, है ना, तभी जाके अच्छा लगेगा क्लास। लास्ट टॉपिक है तो इसमें कुछ उतना समझने वाला नहीं है, ठीक है, तो अपनी राय रखिएगा तो अच्छी बात रहेगी। छोटी छोटी चीजों पे पहले राय रखिएगा, उसके बाद बड़ी बड़ी चीजों पे भी राय रख पाइएगा, है ना। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, सिचुएशन के हिसाब से इंसान का इम्पोर्टेंस होता है, अलग अलग इम्पोर्टेंस हो सकता है ना, मोटिवेशन का। अंजलि ने बता दिया, और सब लोग बताइए, जो भी समझ में आता है वो बताइए। बिल्कुल सही। और उनको भी मोटिवेट किया जाता है ना। तो ये कुछ प्रकार हो गए, ठीक है, और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजों की जरूरत होती है, अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है मोटिवेशन की। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, प्रशासनिक संगठन के कार्मिकों को आवश्यक आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना अत्यंत संरक और सुलभ हो जाता है। अब इसमें ये बोल रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, अगर आप अपने जो वर्कर्स हैं, कार्मिक लोग हैं, उनके साथ अगर उनको मोटिवेट करके रख रहे हैं, तो वो क्या होंगे, वो अपने गोल्स को बहुत आसानी से सेट कर पाएंगे और उसके बाद आसानी से अचीव भी कर पाएंगे, है ना। By providing necessary encouragement to the personnel of the administrative organization, achieving the set of goals become very efficient and easy. ये पहला है। दूसरा क्या होता है, अभिप्रेरणा द्वारा कार्मिकों के मनोबल को उच्च रखने में सहायता मिलती है तथा उनमें निराश और असंतोष की भावना उत्पन्न नहीं हो पाती है। तो जब देखिए, जब इन किसी भी व्यक्ति को, अभी प्रांजलि ने बोला कि स्ट्रेस कम करता है, तो अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा प्रेशर में है, उसको काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाएगा अपने। तो अगर आप उसको मोटिवेट करके रख रहे हैं, तो वो कम निराश होगा, उसके अंदर कम असंतोष होगा, तो इस तरह की भावना उसमें उत्पन्न नहीं हो पाएगी। Motivation helps in keep the morale of the employees high and prevents them from developing feeling of disappointment and dissatisfaction. उसके बाद देखिए, वृत्तीय और अवृत्तीय प्रोत्साहन से सौहार्दपूर्ण मानवीय संबंधों की स्थापना में बल मिलता है। अब एक तरह से है, एक तो आप बस बोल के शाबाशी दे रहे हो कि आपको ट्रॉफी देके, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो और आपने कुछ गोल अच्छे से अचीव कर लिया, तो आपको ट्रॉफी मिल रही है, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल वे में, और आपको बोनस दिया जा रहा है कि आपने अच्छा काम किया है तो आपको इंक्रीजमेंट मिलेगा। और या फिर एक बैंक्स में या फिर अदर लोन्स वाले जो सेक्शन होते हैं,
उसमें आपको क्या मिलता है, उस मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कोई भी अमाउंट का आपको छोटा-सा अमाउंट दिया जाता है, ठीक है? तो या ये क्या होता है, तो इससे भी जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, मोटिवेटेड होता है। तो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, हाँ, यहाँ पे इंसेंटिव की बात हो रही है ना? स्ट्रेंथ देन एस्टैब्लिश्ड ऑफ कॉर्डियल ह्यूमन रिलेशन। आप अगर इंसेंटिव अगर देते हो तो वो व्यक्ति क्या होगा, एक तो मोटिवेटेड रहेगा और ऊपर से वो अपना कार्य आसानी से और जल्दी खत्म करेगा। हाँ, बिल्कुल इंसेंटिव। जो लोन्स में जब कोई इंसान लोन करवाता है एज़ ए एम्प्लॉयी, तो उसको कुछ इंसेंटिव मिलता है। तो इससे वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होता है उस कार्य को करने के लिए और उसको पता होता है कि मैंने इतना टारगेट अचीव कर लिया, तो मुझे इतना इंसेंटिव मिलेगा। तो खुशी-खुशी वो कार्य कर रहा है और आपका गोल भी अचीव हो रहा है ना? उसके बाद आता है कार्मिक संगठन में स्थायी सेवा प्रदान करने के लिए उत्सुक रहते हैं तथा दूसरी संस्थाओं में नहीं जाते हैं। अब अगर कोई इंसान मोटिवेटेड है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए, खुश है, उसको इंसेंटिव मिल रहा है, हर तरह की उसकी बातों को समझा जा रहा है, तो कोई इंसान आप बताइए कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में क्यों जाएगा? तो इससे क्या होता है कि आपका जो एम्प्लॉयी होगा वो आपकी ही कंपनी में रहेगा। वो जाना भी नहीं चाहेगा दूसरे कंपनी, उसको अगर ज़्यादा पैसा मिल रहा होगा फिर भी, है ना? क्योंकि आप उस दूसरे कंपनी से ज़्यादा सर्विस अपने कंपनी में दे रहे हो। तो ये कुछ होता है मोटिवेशन का इम्पोर्टेंस। क्या नुकसान हो गया? 20 क्या, ₹20? कोई बात नहीं, जेआरएफ हो जाएगा ना इस बार, तो मैं खिला दूँगी मिठाई 200 के। उस दिन आप सोच लीजिएगा कि मैनेज हो गया। चलिए, employee are eager to provide permanent service to the organization and do not move to other organizations। इसके बाद क्या आया, इससे मधुरतम श्रम संबंधों की स्थापना में सहयोग मिलती है, जिससे अत्यंत उत्पादक में वृद्धि होती है और ये गलती है। अब यही चीज़ ये बता रहा है कि अगर कोई व्यक्ति क्या है, मोटिवेटेड है, तो वो क्या होगा कि वो अपने जो काम में वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेगा और अपने काम को अच्छे से करेगा, ठीक है? और उससे क्या होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि काम करने वाले तो लेबर्स ही है ना। तो इसमें रिलेशन की भी बात कर रहा है कि जो भी ऑर्गेनाइज़ेशन में लोग हैं, उनके साथ भी अच्छे संबंध होने चाहिए, ठीक है? हेल्पफुल होने चाहिए वो लोग, जो भी सीनियर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में। छेवर होता है ना आई थिंक, अब मुझे नहीं पता।
आप खिलाओ या ना खिलाओ, मैं पक्का खिला दूँगी, है ना? जो बच्चों को जेआरएफ मिल रहा है, उसको तो मिठाई खिलाना बनता है। बस अच्छे से पढ़ना है। चलिए, अब इसके बाद क्या है, अभिप्रेरण के फलस्वरूप कार्मिकों को प्राथमिकता और गौण सभी प्रकार की आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है। अब क्या होता है कि एज ए रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन ऑल टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी एंड मटेरियल्स नीड टू द एम्प्लॉइज आर सेटिस्फाइड। जब कोई इंसान मोटिवेटेड होता है, अब मोटिवेशन से आपने देख लिया कि फाइनेंशियली भी वो कोई ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट करती है और नॉन फाइनेंशियली भी कोई ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट करती है। उसके बाद से सराउंडिंग जो रहता है वो बहुत अच्छा रहता है ना? तो ये कुछ प्रभाव पड़ते हैं। तो कोई भी एम्प्लॉय है वो क्या करता है कि बहुत ज्यादा संतुष्ट रहता है, उसके पास जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो रही है, तो उसके अंदर संतुष्टि होती है कि मुझे इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से कार्य करना है। उसके बाद आया कार्मिकों से स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करने का यह एक श्रेष्ठ और स्वय साधन है। अब देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मालिक होता है, अगर वो अपने लोगों को, अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर पाता है, तो इससे अच्छा कोई वे नहीं है कि आपको सहयोग, वो मोटिवेट रहेंगे, खुश रहेंगे, तो वो आपके कार्य में सहयोग करेंगे। ठीक है? दिस इज excellent and healthy means to obtain voluntary cooperation from the employees. चलिए, ये क्लियर हुआ सबको? कमेंट कीजिए। गुड। हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है? उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रकार क्या होते हैं। पहला तो आता है सॉरी, पॉजिटिव मोटिवेशन, ठीक है? धनात्मक अथवा सकारात्मक अभिप्रेरणा। अब इसका तात्पर्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसका आशय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा लाभ या पारिश्रमिक का प्रलोभन देकर कर्मचारियों के स्वेच्छा से काम कराने के लिए प्रेरित किया जाता है। पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं उनको किसी प्रकार का लाभ दिया जाता है, ठीक है? और उनसे फिर अपना कार्य करवाया जाता है। पॉजिटिव मोटिवेशन shelters from the process through which employees are motivated to work voluntarily by offering and document the benefits and remuneration. अब एक इसका एग्जाम्पल सब लोग बताएगा कि पॉजिटिव मोटिवेशन का एग्जाम्पल बताइए। सारे बच्चे कमेंट करेंगे अपने अपने हिसाब से। अब ये सिर्फ रिलेट कर सकता है कंपनी से, ठीक है, या फिर और भी जगह पे। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के वे में पढ़ रहे हैं ना। कमेंट कीजिए, पॉजिटिव मोटिवेशन का एक एग्जांपल दीजिए।
वाह! सही बात है। एक तरह का क्या प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप अगर जेआरएफ पास कर लेते हो तो आपको इतना स्कॉलरशिप मिलेगा। राम लखन ने अपना बता दिया, प्रांजलि, साहिब जोत, वी वांट जेआरएफ, सब लोग आंसर दीजिए। थोड़ा जल्दी, व्हाट्सएप पे कितना जल्दी टाइप हो जाता है, यहाँ पे सोचना पड़ जाता है। चलिए लोग कमेंट कर रहे हैं, तब तक हम लोग आगे। सकारात्मक अभिप्रेरणा के कई रूप हो सकते हैं। नगद, पारिश्रमिक देना, कुशल या योग्य कर्मचारियों के विषय में सूचना प्रसारित करना, मान सम्मान देना, पदोन्नति और अवसर प्रदान करना, श्रेष्ठ कार्य के लिए पुरस्कार देना आदि। तो मैंने भी कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम्पल आ जाएगा कि ये नेगेटिव मोटिवेशन का पार्ट है, पॉजिटिव मोटिवेशन का पार्ट है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इसमें ये बोल रहा है कि एक तो होता है कि बोनस दे रहे हो, ठीक है, नगद पारिश्रमिक दे रहे हो और आप मोटिवेट कर रहे हो, तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन हो गया। कुशल और योग्य जो कर्मचारी हैं उनके बारे में आप उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हो, बता रहे हो कि टॉप इस बार हमारे काम में ये 10 लोगों ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है, उनके लिए ताली, इस प्रकार की। फिर मान सम्मान देना, और उसके बाद क्या होता है कि उनको पदोन्नति देना, ठीक है, कि प्रमोशन का उनको चांस देना, कि अगर आप अच्छा कार्य करोगे तो आपको प्रमोशन का, हाँ बिल्कुल सही, डिपार्टमेंट प्रमोशन, ठीक है। तो प्रमोशन एक तरह का क्या हो गया, प्रलोभन हो गया ना। इस तरह की बात करना, पुरस्कार देना, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, पॉजिटिव मोटिवेशन में आ जाएंगी। पॉजिटिव मोटिवेशन कैन टेक many forms, giving direct remuneration, disseminating information about skills and capable employees, giving respect, providing opportunity and promotion, rewarding from the best work, etc. और बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिससे आप लोग को आइडिया मिल जाए। ऐसा अभिप्रेरणा कर्मचारियों के मनोबल को उच्च उठाता है, उनकी परिवेदनाएं दूर करता है तथा उनको आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव मोटिवेशन से क्या होता है, जो कर्मचारी होते हैं उनको उनके जो मनोबल को बूस्ट करने का मौका मिलता है, ठीक है, और उनके पास जो भी परेशानियां होती है उसको वो क्या करता है, दूर करता है। Such motivation boosts the morale of the employees, remove their grievance, and provides them an opportunity from the self expression। क्योंकि अगर आप क्या करोगे, आप किसी भी एम्प्लॉय को सबके सामने बोलोगे कि आपने अच्छा किया, आपको प्रमोशन मिल रहा है, तो इससे वो भी खुश रहेगा, और साथ में जो बाकी लोग हैं वो भी मोटिवेट हो रहे हैं कि अगर मैंने नेक्स्ट ईयर अच्छे से काम किया तो मुझे भी प्रमोशन मिल जाएगा। तो प्रमोशन एक तरह से क्या हो गया, अब आप बताइए कि डिपार्टमेंट्स हो गए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन क्यों दिया जाता है, मोटिवेट करने के लिए, क्या
आप भी प्रमोट हो रहे हो और साथ में जो बाकी लोग हैं उनको भी वो चीज़ चांस मिल सकती है ना? यह कर्मचारी को आनंद और संतुष्टि की अनुभूति कराता है तथा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कराने हेतु उनको सहयोग के लिए प्रेरित करता है। वर्तमान युग में अभिप्रेरणा का यह रूप सर्वाधिक लोकप्रिय है। ठीक है, अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है? यही है पॉजिटिव मोटिवेशन। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि प्रमोशन को अभी भी लोग इम्पोर्टेंस मानते हैं, या फिर बोनस भी हमारे लिए, जो भी लोग वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो खुश हो जाते हैं अगर उनको बोनस मिलता है। उसके बाद इसमें ये बोल रहा है कि पॉजिटिव मोटिवेशन से क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो हैप्पी भी होते हैं और सेटिस्फाइड भी होते हैं, और साथ में वो अपने गोल को अचीव करने के लिए कोऑपरेट भी करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसका पॉजिटिव वे हो गया देखने का। क्लियर है ये? ये क्लियर हो गया सबको? पॉजिटिव मोटिवेशन। अब हम लोग निगेटिव मोटिवेशन पे जाएंगे। फटाफट कमेंट कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। सब लोग कमेंट करेगा। गुड। चलिए, अब आया धनात्मक तथा नकारात्मक अभिप्रेरणा। उद्देश्य भी घनात्मक अभिव्यक्ति भांति अन्य व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने हेतु अभिप्रेरित करता है, किंतु इस तकनीक का आधार भावपूर्ण दबाव होता है। अब देखिए उसमें और इसमें क्या अंतर है? ठीक है, उसमें लोग खुश रहते हैं और सेटिस्फाइड रहते हैं। उसमें क्या होता है, सेम चीज उनको भी दी जाती है, उनको भी मोटिवेट किया जाता है अपने कार्य को करने के लिए। लेकिन फिर भी क्या होता है, इसमें जो सबसे ज्यादा आधार है वो क्या है? लोगों को, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स होते हैं उनको दबाव दिया जाता है, उनको प्रेशर दिया जाता है। ठीक है, इसमें यही बता रहा है, लाइक द पॉजिटिव मोटिवेशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेगेटिव मोटिवेशन इज द मोटिवेट टू पीपल टू वर्क एज पर वन विश, बट द बेसिक ऑफ टेक्निक इन इमोशनल प्रेशर, उनको इमोशनल तरीके से प्रेशराइज किया जाता है उस कार्य को करने के लिए। अब इसका एक एग्जाम्पल दीजिए, नेगेटिव मोटिवेशन का एक एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, फोर्स किया जाता है। साहिब जो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले फर्स्ट क्लास देखिएगा, उसमें मैंने सिलेबस बताया है। ठीक है, कल से जो परसों से क्लास होगी, है ना, यूनिट 5 की, उसको आप रेगुलर रखिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका इधर का भी कंप्लीट होगा और साथ में आप पहले जो मैंने स्टार्टिंग से वीडियो किए हैं वो भी आप देखिएगा। अगर आप मान लीजिए अभी आप 1 घंटा टाइम यहाँ दे रहे हैं, तो 1 घंटा टाइम आप पुराने वीडियोस को भी देखने के लिए दीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन आपका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।
पनिशमेंट नहीं बोल सकते, ठीक है? कि ऑर्गेनाइजेशंस में पनिशमेंट नहीं होता। हाँ, वो हो सकता है आप क्या बोलते हैं, जो पद होते हैं उनसे उनको डिक्रीज़ कर दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी ना, वो आप सर से बात कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। सारी पीडीएफ जो नोट्स होते हैं ना वो प्रोवाइडेड होती है, ठीक है? पहले लेकिन आप वीडियो देख लीजिएगा उसके बाद नोट्स से पढ़िएगा, आप वीडियो से ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो इसका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि जो प्राइवेट बैंक्स होती है, ठीक है? मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा जो प्राइवेट बैंक्स होती है ना, वो अपने जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो कि जो ये लोन्स देते हैं, है ना? ऊपर से जो हो गए वो कार्ड्स देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस देते हैं, ये कुछ टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, उसमें आप देखिए कि बहुत ज़्यादा लोगों को प्रेशर दिया जाता है कि आप अभी काम कीजिए, आप सुबह से काम कीजिए, आप शाम को जाइए। तो जो टाइम पीरियड होता है उनका 9 टू 5 वो नहीं रहता, वो 10 बजे तक भेजते हैं कि आपने आज काम नहीं किया है तो आप रात को 11 बजे आइए, ठीक है? राम लखन ने एग्ज़ाम्पल दिया है, बिल्कुल सही कहा। जो लीडर्स हो गए हैं ना आजकल के, वो क्या करते हैं कि फ़ॉल्स वो चीज़ें बोलते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, उसके बाद क्या होता है कि वोट तो ले लेते हैं, उसके बाद कुछ करते नहीं, ठीक है? ऐसा कोई लॉ नहीं होता, ठीक है साहिबजोत? मैंने पर्सनल चीज़ों को देखा है, ठीक है? वो बोलने के लिए होता है कि लॉ है, कुछ नहीं होता, घर पे लोग बहुत लेट से पहुँचते हैं और यहाँ पे सबसे प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आपको करना पड़ेगा, जिसको ज़रूरत है वो कर रहा है ना? तो मेरे कुछ जानकार लोग हैं, वो इन सारी चीज़ों में फँसे हुए हैं, तो वो चीज़ बताते हैं। तो ऐसी-ऐसी सिचुएशंस है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, आपको काम मिलेगा लेकिन आप उस काम से खुश नहीं रहो। तो ये हो गया नेगेटिव मोटिवेशन, या फिर आपको नौकरी से निकालने की धमकी हो सकती है, दबाव हो सकता है कि अगर आपने इतना टारगेट अचीव नहीं किया, तो आपको क्या किया जाएगा कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और बेरोज़गारी इतनी है कि लोग डर जाते हैं और फिर वो कार्य करते हैं मजबूरी में, ठीक है? चलिए, ऐसे अभिप्रेरणा का समर्थकों की यह मान्यता है कि व्यक्तियों को कभी-कभी भय, डर, दबाव के दंड के आधार पर अभिप्रेरित किया जा सकता है। इसमें ये बोल रहा है कि सपोर्टर्स ऑफ सच as motivation believe that people can sometimes be motivated on the basis of fear, intimidation and pressure. अब जो नेगेटिव मोटिवेशन को मानते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो तभी जाके मोटिवेट होंगे कभी-कभी, या फिर वो कभी-कभी वाला सीन नहीं रहता। वो समझते यही है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के अंदर भय पैदा करेंगे, डर, दबाव देंगे, तो वो अपना कार्य अच्छे से करेगा, ठीक है? प्रेशराइज़ करना, साहिब जो बहुत गवर्नमेंट किसी लीडर के ही अंडर में है आजकल, ठीक है? गवर्नमेंट बस बोलने के लिए है। तो यहाँ के जो लोकल्स लोग हैं, वो सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते।
कुछ आया हुआ था ऐसे कि इतना आपको पैसा से कम नहीं देना है, ठीक है? कि आपको इतना वेजेस तो देना पड़ेगा, किसी भी पर्सन को, बट फिर भी उससे कम-कम वे में लोग काम कर रहे हैं, 3-3 हज़ार, 8-8 हज़ार में। बिल्कुल सही। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दूँ कि बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जिसमें जो लोग हैं वो 3-3 साल से काम कर रहे हैं और उनको सैलरी क्या मिल रही है, ठीक है? 8,000 रुपए। अब ये किसी तरह से 8 घंटे के लिए भी 8,000 नहीं है, 12 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए 8,000 दे रही है। लोग कर रहा है। हाँ, ठीक है, तो ये सब किसका कारण है? हर व्यक्ति को पता होगी ये चीज़ें, लेकिन बेरोज़गारी के कारण लोग कर रहे हैं उन चीज़ों को। उसके अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई कर्मचारी देर से आने का आदी हो गया है तथा अपने कार्य में भी सुधार नहीं करता है, तो वेतन काटने या काम से पृथक करने की धमकी दी जाती है। अब मैंने जैसे बताया कि अगर कोई अब इसमें ये एग्जाम्पल एज़ ए पॉजिटिव वे में ले रहा है कि जो वर्कर्स होते हैं, अगर वो अपने कार्य को अच्छे से नहीं करते हैं या फिर वो लेट से आते हैं, तो उनके वेतन को काट लिया जा सकता है या फिर उनको टर्मिनेट कर दिया जा सकता है, ठीक है? नेगेटिव मोटिवेशन ऋणात्मक अभिप्रेरणा के कई रूप हो सकते हैं। जैसे क्या हो गया? डाँटना, फटकारना, मौद्रिक दंड देना, इसका मतलब उनका जो पैसा है वो काट लेना, ठीक है? जबरी छुट्टी देना, इसका ये अर्थ है उनका जो लीव होता है वो अपने हिसाब से देना, जब वो माँगेंगे तो वो छुट्टी नहीं मिलेगी उनको। नौकरी से अलग करना, इसका मतलब नौकरी से निकाल देना। सेवानिवृत्त करना, ठीक है? रिटायर कर देना उनके सर्व से। वेतन वृद्धि और पोस्ट को रोकना, जो भी उनके वेतन होते हैं या फिर अलाउंस होते हैं उनको रोक देना, ठीक है? क्योंकि अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो होते हैं वो पर्सनल जो भी चीज़ें होती हैं वो उसमें निकालने लगते हैं, है ना? ये मेरे जान-पहचान का है, मैं इसको ये मैं पसंद करता हूँ कि तो फिर क्या होगा कि आप उनको प्रिविलेज दो, ठीक है? और जो आपके जान-पहचान का नहीं है आप उससे कार्य करवाओगे, उसको डाँटोगे, फटकारोगे। नेगेटिव मोटिवेशन विथ मैनी फॉर्म्स, स्क्रॉडलिंग, रिपेंडरिंग, गिविंग monetary punishment, giving forced leave, removing the job, retiring from the service, withholding the salary, increase and allowance etc. ठीक है, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि इस प्रकार से नेगेटिव मोटिवेशन को अप्रोच किया जाता है। ये दो प्रकार हो गए, ये क्लियर हो गया दूसरा वाला। दुनिया के मजदूर एक नहीं होने वाले, बोलते हैं ना कि चापलूस एक हो जाने चाहिए। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं उसमें चापलूसी चलती है ना? कि मैं थोड़ा-सा अच्छे से चापलूसी करूँगा तो मेरा इंक्रीज़मेंट हो जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगी। चलिए, क्लियर ये? अब तीसरा आया फाइनेंशियल मोटिवेशन, मौद्रिक अभिप्रेरणा, ठीक है? तो जब किसी कर्मचारी को कार्य में प्रतिफल स्वरूप दिया जाने वाला पारिश्रमिक मुद्रा के रूप में होता है, तो उसे वेतन या
मौद्रिक अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, आप अगर किसी व्यक्ति को उसके कार्य में रिवॉर्ड देना चाहते हैं तो वो किसके रूप में करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं मनी के रूप में। तो क्या होता है, फाइनेंशियल मोटिवेशन उसको आप कर रहे हो। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल फटाफट दे दीजिए, ये आसान है, सबका एक ही दो आंसर होगा। फटाफट एग्जांपल दीजिए। हाँ, वेरी गुड। बोनस हो गया, सैलरी इंक्रीजमेंट हो गया, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यह अभिप्रेरणा का सबसे अधिक लोकप्रिय माध्यम है। मौद्रिक अभिप्रेरणा अधिकतर वेतन, मजदूरी, बोनस, प्रीमियम और लाभ सहभागिता के रूप में होता है। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम ऑफ मोटिवेशन। मॉनेटरी मोटिवेशन इज मोस्टली फ्रॉम द सैलरी, वेजेस, बोनस, प्रीमियम एंड बेनिफिट्स। उनको किसी प्रकार का बेनिफिट्स दे दिया जाए। ठीक है, या फिर आप देखते हो कि बहुत जगह होता है कि आप कुछ सामान दे रहे हो। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हो गए आपको फाइनेंशियल मोटिवेशन के। मौद्रिक अभिप्रेरणा, अवित्तीय अभिप्रेरणा मानसिक और अदृश्य प्रकृति का होता है, जिसका वृत्त या मुद्रा से कोई संबंध नहीं होता। यह कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। अब एक आता है नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। ठीक है, अमौद्रिक अभिप्रेरणा। तो इससे क्या है कि ये दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं होता है पैसे से। इसको क्या किया जाता है कि लोगों का जो सोशल नीड होता है, सोशल और मेंटल नीड होता है, उसको पूरा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को सम्मान दे रहे हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन हो जाएगा। ठीक है, और उससे कोई इंसान क्या हो रहा है कि बराबर का अपने आप को समझ रहा है, महसूस कर रहा है, और वो सेटिस्फाइड हो रहा है। इसमें कोई प्रकार के पैसे की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल दीजिए। हाँ बिल्कुल। फटे एग्जाम्पल दीजिए। नहीं, ये प्रमोशन में नहीं आएगा। किसी को सम्मान दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अप्रिसिएशन। ठीक है, इसके प्रमुख उदाहरण है कार्य की प्रशंसा करना। आप देखिए, इसमें ये बोला जा रहा है कि मानसिक तौर पे, ठीक है, आपको संतुष्ट किया जा रहा है, इसमें पैसे से कोई रिलेशन नहीं होता है। कार्य की सुरक्षा प्रदान करना, श्रेष्ठवर कार्य दशाएं प्रदान करना, आदर, अवकाश नीति अपनाना आदि। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप किसी भी व्यक्ति को, अपने एम्प्लॉइज को क्या कर रहे हो, उसके कार्य की प्रशंसा कर रहे हो, उसके कार्य के लिए उसको सिक्योरिटी दे रहे हो।
जॉब सिक्योरिटी दे रहे हो, है ना, उससे भी वो संतुष्ट है। उसके बाद आप क्या कह रहे हो, उसके लिए आदर उसका कर रहे हो। तो ये सब कुछ क्या हो गया कि एग्जाम्पल्स हो गए इसके, ठीक है। लिबरल लीव पॉलिसी हो गई। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें छुट्टियां नहीं मिलती हैं, आपके पास हर मंथ के लिए क्या होता है कि छुट्टी होती है। हाँ बिल्कुल, इंटरनेशनल टूर पे भेजना। और ये इंटरनेशनल टूर पे भेजना फ्रेंडली, ये आप बताइए किसका एग्जाम्पल होगा? ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। ये किसका एग्जाम्पल है? पॉजिटिव मोटिवेशन का। आपको, आप किसी को कुछ दे नहीं रहे हो, ठीक है, इसमें आप किसी को कुछ नहीं दे रहे हो, सिर्फ क्या कर रहे हो, अपनी वाणी से आप किसी को संतुष्ट कर रहे हो। इसका एग्जाम्पल इसी में होगा, ठीक है। इंटरनेशनल टूर तो क्या हो गया, प्रलोभन हो गया ना एक प्रकार का, कि आपने अच्छा काम किया है तो आपको इंटरनेशनल टूर मिलेगा। चलिए, और एक लास्ट आता है व्यक्तिगत बनामा और सामूहिक अभिप्रेरणा, इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप मोटिवेशन। व्यक्तिगत अभिप्रेरणा में व्यक्ति विशेष को ही अभिप्रेरित किया जाता है। पदोन्नति, मान्यता, प्रशंसा आदि इसके उदाहरण हैं। अब देखिए क्या होता है, इन इंडिविजुअल मोटिवेशन ओनली पर्टिकुलर पर्सन इज मोटिवेटेड। जो इंडिविजुअल मोटिवेशन होता है, उसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है, व्यक्तिगत व्यक्ति होता है, उसको ही बस क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। और उसको किस चीज से मोटिवेट किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है, इस प्रकार से। लेकिन सामूहिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत व्यक्तियों को किसी समूह विशेष के समूह लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। ग्रुप्स जहां आया, उसमें क्या हो गया, टारगेट, जो भी ग्रुप्स में मेंबर्स हैं वो सब एक टारगेट को अचीव करने के लिए अपना कार्य करेंगे। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरे ग्रुप को, हो सकता है कि एक ग्रुप में 20 लोग काम कर रहे हैं, तो 20 लोगों को क्या मोटिवेट किया जाएगा कि आप अपने कार्य को अच्छे से पूरा करें, है ना। अब इसमें क्या हो गया, बोनस हो जाता है, ग्रुप बोनस हो जाता है, ग्रुप अवार्ड हो जाता है, स्पेसिफिक एनुअल इंक्रीज हो जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल हो गया। आप देखते हो कि आपके ही ग्रुप के जो भी बड़े मेंबर्स होते हैं, वो छोटे छोटे जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको गिफ्ट से देते हैं, है ना, कि आपने अच्छा कार्य किया है तो आप ये गिफ्ट लीजिए। बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखिए, दो तरह की थ्योरीज आती है सामने। एक तो होता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और दूसरा होता है मॉडर्न थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। अब एक चीज समझने लायक है कि हम लोगों को थ्योरीज के बारे में नहीं समझना है इसके अंदर का, ठीक है, क्योंकि ये आता नहीं। हमको इसके नाम समझ के जाने हैं कि ये थ्योरीज होते हैं क्लासिकल में और ये थ्योरी होते हैं मॉडर्न में, ठीक है। क्योंकि नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इसका इंग्लिश नहीं है, ठीक है, ये जब मैं पीडीएफ डालूंगी तो उसमें डालूंगी। इसमें बोला जा रहा है, बस 2 स्लाइड है पढ़ने वाला, फिर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखिए, पहला क्या होता है, भय एवं दंड की विचारधारा, ये एक थ्योरी है, फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी। दूसरा है पुरस्कार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोर रिवार्ड।
तीसरा है कैरेट एंड स्टिक विचारधारा, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। तो ये क्लासिकल मॉडर्न थ्योरी में आता है, क्लासिकल मोटिवेट थ्योरी में आता है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। अब इसका नाम थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा। मैस्लो की आवश्यकता सोपन सिद्धांत पहला है। उसके बाद क्या है, मैकेगर का सिद्धांत एक्स तथा सिद्धांत वाई, एक्स एंड वाई का इन्होंने सिद्धांत दिया था। उसके बाद है हर्जबर्ग का एक सेकेंड ना, विघटक विचारधारा। अब ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आउची का जेड सिद्धांत, इन्होंने जेड सिद्धांत दिया था, ठीक है। लिकरेट की प्रबंध पद्धति विचारधारा और अभिप्रेरणा की प्रोत्साहन सॉरी प्रत्याशा विचारधारा। तो ये 6 नंबर वाला मोटिवेशन वाले से रिलेट कर रहा है ना। तो ये कुछ विचारधारा है जो आपको बस एक दो बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, पूछ लेगा कि ये किसका पार्ट है, ये क्लासिकल का है कि मॉडर्न का पार्ट है ना। तो क्लासिकल में 3 थ्योरीज है और मॉडर्न में 6। कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कल हम लोग का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा टॉपिक। आज साथ में ही यूनिट 6 के लिए, ठीक है। आप लोग हमेशा सर जो क्लासेस करवाते हैं या फिर अलग से करंट अफेयर्स थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी वाले में हमेशा करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि हम लोग तो कंप्लीट करा के आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो आप लोग को वो थोड़ा सा पढ़ते रहना है, और हर बच्चा अभी पढ़ता ही होगा। हाँ बिल्कुल, द हिंदू कोई भी द हिंदू का भी क्या होता है, एनालिसिस करके बताता है लोग। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है या फिर हमारे सर भी जो क्लास करवाते होंगे, उसमें आप लोग उसको थोड़ा सा पढ़िए ध्यान, ठीक है। चलिए बढ़िया। चलिए सबको तब शुभ रात्रि, गुड नाइट, कल मिलते हैं, ठीक है। और संडे की जो टाइमिंग होगी वो थोड़ा बहुत बदल सकता है, और ऐसे मंडे टू सैटरडे वही टाइमिंग रहेगी। गुड नाइट।